क्वेश्चन है सर कि हेलो सर, मैं इस समय नोएडा में जॉब कर रहा हूँ और सर आपके वीडियोस हम लोग देखते रहते हैं और मैंने आपके यहाँ वर्कआउट भी किया है। हाँ। तो सर अब जब से ऑफिस से जॉब ज्वाइन की है, सिटिंग जॉब है मेरी, तो मेरा और मेरे कलीग्स का एक क्वेश्चन है कि सर किसी ना किसी को नी पेन, किसी को नेक पेन और किसी को बैक पेन रहता है। तो सर ये मतलब हमारी आदत पड़ेगी, उसके बाद ये पेन की हमें एक तरह से आदत ही होने लगी है। तो इसमें रिलीफ मिल सकता है किसी तरह से, या फिर हमें इसके साथ ही आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है, क्योंकि इस पेन से मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, अगर हमारे होते हुए तो बिल्कुल आपको पेन के साथ आगे जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बीच बीच में समय समय पे, जैसे आपकी सिटिंग जॉब है, आप 6 से 8 घंटा आप कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं और जिससे पोस्चर के गलत होने पर हमारे को लंबर रीजन में या हमारे को गर्दन में या कंधे में हमारे को अमूमन पेन आने लगता है। तो ऐसे में इस पेन को समाप्त करने के लिए जो मेरे को दर्द आ गया है और निकट भविष्य में आपको कभी भी ये दर्द हो ही ना, तो इसके लिए कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमने अपने इसी चैनल में, आप अगर देखेंगे वहां पे हमने वो डाली हुई हैं। आप उसमें आप जाके सर्वाइकल इश्यूज के लिए या लंबर इश्यूज के लिए आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं उसको। और उसको करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए आपको किसी मशीन की भी आवश्यकता नहीं है। शोल्डर और अपर बॉडी पार्ट के लिए, खासतौर से सर्वाइकल के लिए, मैं आपको ऐसे ही इसी में एक मूव बता देता हूं। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपने। मैं अपर बॉडी के लिए बात कर रहा हूं, मैं शोल्डर के लिए बात कर रहा हूं, मैं सर्वाइकल इश्यूज के लिए बात कर रहा हूं, गर्दन में दर्द के लिए, स्टिफनेस, अनईजीनेस के लिए बात कर रहा हूं। उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बैठे बैठे ही आप ऐसे हाथ बांध लीजिएगा, कोहनी क्रॉस करते हुए, यानी दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की कोहनी पे और बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की कोहनी पे रखते हुए अब आप एक्सेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, जितना मैक्सिमम आप पीछे लेके जा सकते लेके जाइए, और फिर इनहेल करते हुए वापस ले आइए, फिर एक्सेल करते हुए वापस ले जाइए, इनहेल करते हुए नीचे ले आइए। हर 1 घंटे में यदि आप इसको 10 बार कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि यहां किसी ने आपको आधा घंटा मसाज दे दी, गर्दन की और कंधों की, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। और सर्वाइकल में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो समाप्त होगा। और सर्वाइकल को सपोर्ट देने के लिए ये जो ट्रेपेजियस मसल होता है, इसको तुरंत से रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप इसे कर लेंगे तो शोल्डर, नेक और ट्रेपेजियस में अनईजीनेस ये समाप्त हो जाएगी। और बात आई थी आपके नी पेन की, तो बैठे बैठे आप कुछ नहीं करना है। आपने आप बैठे हुए हो, चेयर को थोड़ा सा आप पीछे कर लीजिए, दिख रहे हैं? पीछे करने के बाद आप बॉडी वेट पूरा हिप पे डालते हुए आपने लेग एक्शन देना है। ये एक स्ट्रेच आउट 1, और बहुत इजी, खींचतान नहीं करनी, कंफर्टेबल। इससे आप क्या करेंगे, आप नीज को अपने मोबिलाइज करेंगे। ठीक है, आपने इसको एक बार में 15 आपने लेग एक्सटेंशन दे देनी है और उसके बाद पैर जमीन पे टिका के, आप ऐसे समझ लीजिए ये मेरे जमीन पे पैर टिक गए, और जमीन पे टिकाने के बाद पैरों में गैप कंधे के बराबर रखेंगे। हाथ आप यहां पे आप अपने घुटनों पे रख लीजिएगा और काफ रेजेस दे दीजिए 25, 1 2 3 25 आप काफ रेजेस कर लीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका नी पेन भी आपका खत्म हो जाएगा। और काफ पे करने पे जो सर्कुलेशन बैठे बैठे थोड़ा सा बाधित हो जाता है वो खुल जाएगा और आपको अनईजीनेस नी में, काफ में, पूरे बॉडी में जो हो रही है वो खत्म हो जाएगी, पेन भी खत्म हो जाएगा जी। तो जहां तक रही बात लोअर बैक पेन की, तो अभी बिल्कुल अभी हमने जो बात किया था, मैंने जब बोला था कि आपके ये गर्दन में दर्द जो आपका रहता है या शोल्डर्स में आपके पेन रहता है, तो उससे आराम के लिए आप ये जो एक्सरसाइज करने वाले हो, हर 1 घंटे में मैंने बोला आप 10-10 रेपिटेशंस कर लीजिएगा। तो अभी बैक पेन का क्या, क्योंकि आपको बैठे हैं हम, हमारा वेट ही हमारे लंबर पे पूरा पड़ा जा रहा है और 6-6, 7-7 घंटा बैठना मजाक नहीं होती है। फिर हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारा पोस्चर जो है वो चेंज करती है, थोड़ा आराम फॉर्म में, कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी हम इस तरीके झुक के काम कर रहे होते हैं। तो मेन चीज है कि उस पर प्रेशर पड़ रहा होता है।
तो किसी भी चीज पे प्रेशर के कारण अगर मेरे को दर्द है तो उसका मूल नाश करें ना, उसके ओरिजिन पे हम काम करते हैं। तो ओरिजिन क्या है कि प्रेशर। जब हम उस प्रेशर को रिलीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो मसल सोरनेस है वो समाप्त हो जाएगी और मेरे को आराम आएगा। तो जहां हमने ये बात किया, तो आप देखिए अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा ऐसे करूंगा तो मेरे ये फोरआर्म पे ही मेरे पास ये कलाई और मेरा फोरआर्म टच हो जाएगा मेरे फोरहेड पे, माथे पे ही। तो मेरे को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रैक्शन, एक खींच के मेरे को ऊपर लेना पड़ेगा। देखिए खींचना पड़ रहा है मेरे को ऊपर ले जाने के लिए ना। जब मैं यहां से खींच रहा हूं तो जाहिर सी बात, आप देखिए यहां से जब मैं खींचता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा खिंचाव लंबर तक जाता है। ट्रैक्शन, खिंचाव पड़ रहा है, खींचेगा। जब कोई भी चीज खींचेगी चद्दर पे, जब बेड पे चद्दर बिछी होती है, अगर चद्दर पे सरांदी यानी जहां तकिया होता है उधर की तरफ भी अगर बल पड़े हुए हैं तो पवांदी जहां पे पैर आते हैं हमारे, हम उधर की चद्दर को ही पकड़ के अगर खींच देते हैं तो सरांदी पे, सराने की तरफ चादर में पड़े हुए बल भी खत्म हो जाते हैं ना। तो वही है कि जब मैंने यहां से खींचा तो ट्रैक्शन यहां तक आ रहा है, खिंचाव यहां तक पड़ रहा है, जिससे वो जो दबाव है नकारात्मक वो समाप्त हो जाएगा, मुझे आराम आएगा।